तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के ऐसे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं और उसकी इस बार 2026 के अंदर भी पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने एटा के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है आपका एक्सप्लेन द एसिम्प्टोटिक नोटेशन, यानी बिग ओ नोटेशन क्या होता है, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपको बतानी है। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि इसके अंदर ग्राफ भी है तो ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। आधा अधूरा चीजों को नहीं लिखना है, ध्यान रहे, कंप्लीट डिटेल आपको लिखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका जो रेटिंग है वो भी 5 स्टार का दिया गया है, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है ये पता होना चाहिए, और केवल मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम पता होना जरूरी नहीं है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझ रहे हैं आप लोग। ओके। थर्ड नंबर हमारा क्विक सॉर्ट। तो वही क्विक सॉर्ट पता होना जरूरी नहीं है, उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये जरूरी है। ठीक है ना। अगला हमारा हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट भी किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं हम हीप सॉर्ट को। अगला हमारा है एस्टेनस, जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम है वो है 4 स्टार का रेटिंग इसको दिया गया है। क्लियर है। अगला हमारा है ग्रेडी मेथड विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, यानी ग्रेडी मेथड क्या होते हैं, किस तरीके से ग्रेडी मेथड यूज होते हैं, क्या उनका फॉर्मेशन होता है, सारी चीजें आपके सामने आपको दी गई हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है। 5 स्टार का रेटिंग इसे भी दिया गया है। अगला हमारा है हाफमैन कोडिंग ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन का वो आपको करना है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं 5 स्टार का रेटिंग इसको भी दिया गया है। अगला हमारा आता है प्रिज्म एल्गोरिथम। तो प्रिज्म एल्गोरिथम क्या होते हैं, 5 स्टार रेटिंग ये भी कैरी किया है। आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने ये चीजें नजर आ रही होंगी। ठीक है। अगला हमारा है प्रिज्म एल्गोरिथम। देन आफ्टर क्रॉसकल एल्गोरिथम है, जो कि बार बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो 15 जो टॉपिक आपको बताए गए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रहे आपका। ठीक है। अगला हमारा था डिजास्टर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको, क्या हमारा फॉर्मेशन रहता है। 5 स्टार का रेटिंग इसको भी दिया गया है। अगला हमारा है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, डायरेक्टली रिपीट होता है, डायरेक्टली नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अगला हमारा है एक्सप्लेन द फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम। ओके। उसके बाद हमारा एनक्यू प्रॉब्लम है। एनक्यू प्रॉब्लम बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है इनको। और देन आपका सेकंड लास्ट आपका है हैमिल्टोनियन साइकिल विथ बैक ट्रैकिंग एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, जिसके अंदर एनपी एनपी हार्ड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो 5 स्टार का रेटिंग इसे भी दिया गया है। ओके। अगर मैं टॉप ऐसे टॉपिक्स की बात करूं जिसमें आप कंप्लीट कर रहे अपने जो स्कोर है उसको 60+ कर सकते हैं, तो ये 10 टॉपिक आपके इंटरफेस पर नजर आ रहे हैं, जिसमें मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हाफमैन कोडिंग है, प्रिज्म एल्गोरिथम, क्रॉसकल एल्गोरिथम, डिजास्टर्स एल्गोरिथम, 0-1 नैपसैक, एनक्यून प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।